वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त वीडियो के साथ में। अगर आप देने वाले हैं एयरफोर्स का एग्जाम, आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स के एग्जाम, या इन फ्यूचर आप एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बेटा नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वो है कि अगर इसको समझ लिया तो अपन इसके हिसाब से अपन पेपर में जो पैटर्न है उसके हिसाब से अपने पेपर का जो पैटर्न उसको फॉलो कर सकते हैं और उसका आउटकम हमें पॉजिटिव मिलेगा। अदरवाइज इसकी बिना इंफॉर्मेशन के अपन अगर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान हुआ है। मैं सबूतों के साथ ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। बात करूंगा एक बच्चे को 5 से 6 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से, और एक बच्चे को नुकसान हो रहा है। तो किसको नुकसान हो रहा है और किसको बेनिफिट मिल रहा है, मैं दोनों पे बात करूंगा। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो भी बच्चे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी इन फ्यूचर हमारे आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो एक कनेक्शन अपना बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन फायदा या नुकसान, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वहां से हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है, जो यहाँ पर आपका स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। एक फॉर्मूला भी है नॉर्मलाइजेशन का। यहाँ पर क्या होता है, IF हैज डिसाइड टू अप्लाई द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। ये नॉर्मलाइजेशन पहले नहीं था, अभी पिछले 2-3 एग्जाम में इसको अप्लाई किया गया है। और वहां पे इसको अप्लाई करने का एक बड़ा रीजन था, क्योंकि बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। कैसे समझो, एक बच्चे का मॉर्निंग की शिफ्ट में पेपर था मान लीजिए, और उस बच्चे को एवरेज पेपर मिला। एक बच्चे का थर्ड शिफ्ट में पेपर था इवनिंग में, और उस बच्चे को अच्छे लेवल का पेपर मिला। अब जब कट ऑफ आती है तो कट ऑफ दोनों बच्चों के लिए सेम है। एक बच्चे को एवरेज पेपर मिला, बेसिक पेपर का लेवल मिला, एक को अच्छा पेपर का लेवल मिला, क्योंकि सारे पेपर का जो लेवल है वो सेम तो रहेगा नहीं, पेपर अप डाउन करते रहेंगे। एक शिफ्ट में पेपर होता नहीं है, अलग अलग शिफ्ट में आपकी काफ़ी सारी शिफ्टें होगी, तो उनमें अलग अलग पेपर रहेगा। तो किसी में लेवल अच्छा होगा, किसी में एवरेज होगा, किसी में कम होगा, लो होगा। तो फिर जिसका पेपर का लेवल कम था उसका अच्छा स्कोर हो गया, कट ऑफ उसके लिए भी सेम। और जिसका पेपर का लेवल अच्छा था उसका स्कोर कम रहा, वो बच्चा कट ऑफ से ही बाहर। तो ये एक नाइंसाफी हो रही थी। तो पहली बात तो मैं नॉर्मलाइजेशन का फेवर करता हूँ, एक बढ़िया चीज है, क्योंकि इसमें भेदभाव नहीं होगा। अब आपको लगेगा कि इसमें भेदभाव सर हो रहा है, कैसे? एक बार मैं आपको सबूत दिखाता हूं, उसके बाद में आगे बात करूंगा नुकसान और फायदा कैसे हुआ, किस बच्चे को फायदा हुआ, इसको नुकसान हुआ और क्यों हुआ। देखिए एक बच्चे का रिजल्ट है लास्ट इनटेक का, मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। और इस बच्चे का यहाँ पर आप स्कोर देखेंगे, जो स्कोर इस बच्चे का आ रहा है, यहाँ पर इस बच्चे का स्कोर आ रहा है 40.5, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इस बच्चे का स्कोर हो रहा है 42.6, है ना। काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट ढूंढने के बाद स्क्रीनशॉट जिसमें नॉर्मलाइजेशन का एडवांटेज मिला। मैं चाह रहा था कि एक दो ऐसे एग्जांपल भी थे जिनके 5-5, 7-7 नंबर बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन वो स्क्रीनशॉट कहीं ना कहीं मिस हो गए, इतने टाइम बाद में तो मिलते नहीं है। लेकिन फिर देखिए उसके बाद में इसका देखो, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे देखो जो है 33.75 वाई ग्रुप में, और यहाँ पे इसका स्कोर आता है बेटा 38.57 है लगभग। आप देखिएगा थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा क्योंकि स्क्रीनशॉट मैंने इसको बड़ा कर दिया इसलिए। तो ये इस बच्चे को स्कोर में इंप्रूवमेंट मिला लगभग 5 नंबर का, और यहाँ पे लगभग आपका 2 नंबर का इंप्रूवमेंट मिला। इस बच्चे को एडवांटेज हुआ, बेनिफिट मिला नॉर्मलाइजेशन के बाद में। अच्छा, दूसरे बच्चे का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, और इस बच्चे का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बच्चे का स्कोर आ रहा है 26.75, कितना है बेटा 26.75, ये स्कोर है इस बच्चे का। और यहाँ पे इस बच्चे का स्कोर आता है 26.34। बच्चों को नेगेटिव मतलब नेगेटिव भी स्कोर गया है 2-2, 3-3 नंबर। यहाँ पे तो उस बच्चे का खैर ज़्यादा नहीं है, 0.5 का लगभग आपका नेगेटिव गया है, लेकिन बच्चे के 2-2, 3-3 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हुआ है। और एक बच्चा तो ऐसा था लास्ट इनटेक में जो बच्चे का रिजल्ट आया, सर नॉर्मलाइजेशन के बाद में मेरा स्कोर कट ऑफ से नीचे चला गया। इस बच्चे का स्कोर कट ऑफ से नीचे तो नहीं है कम से कम, लेकिन उस बच्चे का स्कोर तो कट ऑफ से नीचे ही चला गया था। तो ये बड़ा नुकसान हुआ उस बच्चे का, बड़ा दुख हुआ उसको। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इस बच्चे का स्कोर कम हुआ नॉर्मलाइजेशन के बाद में, और इस बच्चे का स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद में बढ़ गया? ऐसा क्यों हुआ, ये खेल अपने को समझना है। वीडियो पूरा देखिएगा, डाउट क्लियर करूंगा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट।
बेटा एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और वो क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन है, टॉप क्वेश्चन है आपका, और उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले मान लो टोटल बच्चे 1000 बच्चे एग्जाम में थे, 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया और उस टॉप लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले बच्चे थे केवल 20, बाकी 980 बच्चों ने उस क्वेश्चन को स्किप किया, 980 बच्चों ने उस क्वेश्चन को स्किप किया और 20 बच्चों ने सॉल्व किया। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये जो 20 बच्चों ने वो क्वेश्चन किया है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन किया है, इस बच्चे को उसका एडवांटेज मिलेगा, इस बच्चे को उसका एडवांटेज मिलेगा, इसको नॉर्मलाइजेशन में स्कोर जो इंप्रूवमेंट होगा वो इसको ज्यादा मिलेगा। यानी जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन जिस बच्चे ने जितने ज्यादा किए हैं उसको नॉर्मलाइजेशन में उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। एक बात तो ये तय होगी। अब कोई बेसिक सवाल है ना, बिल्कुल एवरेज सवाल है, जैसे मैंने कहा बल का मात्रक क्या होता है, तो 1000 बच्चों में से मान के चलो, मैं ये मानता हूं पूरा 1000 तो नहीं बोलूंगा, कुछ बच्चे इसको भी गलत कर देंगे, लेकिन मान लो 990 बच्चों ने सही किया। अब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया है, तो जब नॉर्मलाइजेशन पे इस क्वेश्चन की बात होगी, जो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये पूछा था, तो 990 बच्चों ने किया, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में उस बच्चे को उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। और अगर उस बच्चे ने ऐसे ही सारे क्वेश्चन किए हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में उस बच्चे का स्कोर और डाउन होगा और कम होगा, ये नोट करने वाली बात है। तो यहां पे जो अच्छे क्वेश्चन टॉप लेवल पे जिस बच्चे ने क्वेश्चन किए, यानी जो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, जहर सवाल था, उसको उस बच्चे ने क्लियर किया, सॉल्व किया और उस तरीके के क्वेश्चन उसने ज्यादा कर रखे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में उस बच्चे का स्कोर बढ़ेगा। और जिस बच्चे ने एवरेज क्वेश्चन कर रखे हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल है, जितने आ रहे हैं, टफ क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे हैं, आपने नोटिस किया इस बच्चे का स्कोर कम है, 25-26 नंबर है, समझ रहे हो। तो इस बच्चे ने क्वेश्चन किया, वो बिल्कुल बेसिक सवाल है जो सबको आ रहे थे, वो क्वेश्चन इसने किए। इस बच्चे का स्कोर अच्छा है, यहाँ पर आप देखोगे स्कोर अच्छा है, इसने 40-42 क्वेश्चन स्कोर कर रखा, तो बड़ा अच्छा स्कोर होता है। एक्स ग्रुप में, वाई में देखो 38 कर रखा है ना, 33-34 कर रखा, 38 नॉर्मलाइजेशन के बाद में हुआ। तो इसने अच्छे जो क्वेश्चन थे जो बाकी बच्चों ने स्किप किया, वो इसने किया है। लेवल के जो क्वेश्चन है, जितने ज्यादा क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं, उन स्किप वाले क्वेश्चन में से जो बच्चे ने क्वेश्चन किया है, तो इसका मतलब क्वेश्चन अच्छा था और उस बच्चे को उसका एडवांटेज मिलता है। तो बेटा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसमें नॉर्मलाइजेशन में एडवांटेज मिलता है, लेकिन मैं ये नहीं करा कि अच्छे क्वेश्चनों को नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में करके आना ताकि तुम्हारा स्कोर ज्यादा नेगेटिव हो जाए, नहीं। वो आपका तैयारी पे डिपेंड करता है। आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, फोड़ोगे उनको, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में उसका और अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है। तो जो नॉर्मलाइजेशन का खेल है वो अच्छे लेवल के जब क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाओगे उनमें उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, और जो बेसिक सवाल आप सॉल्व कर रहे हो उसमें नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, न के बराबर मिलता है, नहीं तो फिर आपका माइनस में भी स्कोर आता है, कम भी स्कोर होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल में सीधी भाषा में मैंने आपको अपने देसी तरीके से इसको समझा दिया है, नहीं तो अपन इसको एक क्वेश्चन को अपनी भाषा में अपन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इनके हिसाब से तो अपन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने अपना जो ओवरऑल सिनेरियो इसका था वो मैंने आपको क्लियर किया है। अब यहाँ पे एक बड़ा एडवांटेज है कि सर नॉर्मलाइजेशन का एडवांटेज मिल रहा है, कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन तैयारी तो अपने को अपने लेवल पे करनी है। तो उसको देखते हुए आपका जो महायज्ञ है, दूसरा महायज्ञ यानी 13 नवंबर सुबह 7 बजे दूसरा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और इस महायज्ञ, क्योंकि ये महायज्ञ 2 ही महायज्ञ तो यानी आखिरी महायज्ञ है, पूरी जी जान लगा दी हमने इस कंटेंट को रेडी करने के लिए। और ये महायज्ञ केवल लाइव रहता है बेटा, सेव नहीं होता है। 17-18 घंटे की क्लासेज होती है, सेव नहीं होता है। प्लीज इस महायज्ञ को मिस मत करना, एक क्वेश्चन पे काम करना, जहर घोल देंगे पूरे पेपर में। इस क्लास का सुबह 7 बजे से लाइव आपको पहुंचना है, क्लास मिस नहीं करनी है, क्लास सेव आपकी नहीं होती है। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपना जो डाउट आ रहा है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर डाउट क्लियर हुआ नॉर्मलाइजेशन का लेकर, अगर मैं थोड़ी भी आपकी हेल्प कर पाया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और जो भी नए बच्चे आए और वीडियो को यहां तक देखा है तो एक बात तो तय है कि आपने हमें सुनने की कोशिश की है और बातें समझ में भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।